स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। इस पर मुझे अभी आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है केमिकल बॉन्डिंग में। तो हाइब्रिडाइजेशन को एक स्पेशल नज़रिए से देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम ये बात बताएं, मान लीजिए आपके पास एक टब है या बीकर है, उसमें 1000 ml है ना, कोई एक कलर का लिक्विड है, मान लो रेड मान लो, ठीक है। और ये है वो भी एक 1000 ml, वो मान लो ग्रीन, ठीक है। इसे इंटरमिक्स किया और 2 लीटर का सॉल्यूशन बना दिया। तो आप देखते हो कि जब हम इंटरमिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग है ना करेंगे, तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, वो तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, वो तो फिक्स ही रहेगा, वो तो कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में। कैसे? जैसे मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रही है तो इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मान लीजिए आपकी हाइब्रिडेशन स्टार्ट होती है sp3 से, तो sp3 हाइब्रिडेशन हमें समझानी है। तो sp3 हाइब्रिडेशन समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन से ही आपको पता चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इससे ही पता चल रहा है कि एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल, ये मैंने इसलिए लाइन बनाई थी जिससे आप p के ऑर्बिटल बनाने का एक सिंपल तरीका सीख लें। ऐसे टेढ़े मेढ़े बनते हैं p के ऑर्बिटल, मुझे भी एक्सपीरियंस होते हुए भी नहीं बन पा रहे हैं p के ऑर्बिटल, इस साइड टेढ़े बन रहे हैं। तो ये आपके आपस में इंटरमिक्स हुए। जब 4 p के ऑर्बिटल होंगे, px, py, pz, ठीक है, और ये आपका s ऑर्बिटल, तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे इंटरमिक्सिंग के बाद। लेकिन उनके बीच में जो एंगल होगा वो फिक्स होगा 109 का, और सारे के सारे ऑर्बिटल sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये स्पेशल व्यवस्था है और छोटी सी घुंडी भी होगी। अब इसका क्या सेंस है वो देखते हैं। तो जैसे s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी आपकी ऐसी होती है, p ऑर्बिटल है आपकी एनर्जी ऐसी होती है, बराबर कर दो। जब ओवरलैपिंग होती है तो p की एनर्जी और s की एनर्जी मिल करके ऐसी हो जाती है। तो ये छोटी सी नोब है, छोटी सी जगह है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। सारे बुक्स में देखो तो आपको समझ आएगा, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात क्लियर है, आपके सामने ऑर्बिटल है। अब मुद्दा ये आता है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है CH4 का, जो मुद्दत से पढ़ते चले आ रहे हैं 10th क्लास से। अगर 10th क्लास की वीडियो देख रहे हैं बच्चे तो वो भी समझ रहे हैं, उनके लिए भी यही समस्या क्रिएट करने वाली होती है। और कैसे सॉल्व करें तो मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से काम बनने वाला नहीं है, आपको जो ऑर्बिटल दिए गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्बिटल में दिखाना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज इट इज जैसा होता है वैसा है। अब इससे बात नहीं बनने वाली। कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, और अभी मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है तभी बात बनेगी। तो अब क्या करें, हम एक्साइटेड कराएं। अब ये एक्साइटेड कराने के लिए हमें अलग से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक्साइटेड होते हैं, है ना, तो वो आपस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे ही एक्साइटेशन करेंगे आप देखोगे
4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए, काम बन गया फिर तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ये सब ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे और बना लेंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इनके बीच में 109 का एंगल होगा, ठीक है। और ये आपके इसके बाद बड़ा मुद्दा ये है कि इनकी शेप क्या होगी, तो शेप होगी टेट्राहीड्रल, ठीक है। शेप कैसी होगी, टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल शेप का मतलब ये हुआ कि ये ऑर्बिटल है ना इस टाइप से होंगे। मान लो सेंटर में ये है तो आपके हाइड्रोजन जहाँ पर होंगे, तो ऐसे हम बना भी सकते हैं जहाँ पर कार्बन, ठीक है, फिर आपके हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपकी शेप बन गई। हर एक हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो होगा 109 का हो गया। इसे शॉर्ट में TD भी कह देते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेन में होंगे। एक हाइड्रोजन ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन इस बोर्ड के ठीक है पीछे होगा। तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया CH4, ठीक है। ये रेगुलर टेट्राहीड्रल है। मैंने रेगुलर वर्ड क्यों बोला, रेगुलर इसलिए बोला कि इसकी ज्योमेट्री फिक्स है और कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड वाले ही मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं उसी में आपकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है। अगर यहाँ पर लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। अब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को हमें पढ़ने के लिए वेस्पर थ्योरी पढ़नी, उसके लिए आपको वेस्पर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ टाइम में अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेस्पर थ्योरी, वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 लिंक देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे बच्चों को मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी बॉन्ड बने, मतलब कौन कौन सी आपके वीडियो बने। उन सारे वीडियो का नंबर तो मैंने डाल दिया। अब सारे वीडियो देखिए तभी केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगी। तो पहला वाला टेट्राहीड्रल शेप है, एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं अभी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NH3। कौन सा ले रहे हैं, NH3। इसमें हाइब्रिडेशन तो sp3 है, लेकिन अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं NH3। यहाँ पर 109 का एंगल है, यहाँ 107 का एंगल है। यहाँ पर TD स्ट्रक्चर है और ये पिरामिडल है, ठीक है। थर्ड नंबर H2O। हाइब्रिडेशन आपकी हाइब्रिडेशन आपकी sp3 है, V शेप है। क्या शेप है, V शेप। पहले ये बात समझ लो, sp3 हाइब्रिडेशन का एक वीडियो है, इसके बाद sp2 का बनाएंगे, हर एक वीडियो बनाएंगे या फिर कंबाइन कर देंगे, देखते हैं। तो V शेप। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये हमें मिल गया। फिर हम ये जो आपका है एक्साइटेड स्टेट्स में कराने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो यहीं पर आप कुछ नहीं कराइए, आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करा दीजिए। शेप आपकी हो जाएगी इस तरीके से, पहले भी बना चुके हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि एंगल कितना है, 107 का है, हाइब्रिडेशन sp3 है नाइट्रोजन की, ठीक है। शेप देख रहे हो। एक और बात, यहाँ पर एक लोन पेयर होने की वजह से, लोन पेयर को हम ऐसे बलून की तरह दिखा देते हैं, शेप हो गई पिरामिडल। क्या शेप हो गई, पिरामिडल, ठीक है, समझ आ रहा है। और एक और बात, फिर जैसे ही आप देखोगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की कहानी भी अलग है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 है, ठीक है। तो इन्हें भी दिखा दीजिए ऑर्बिटल में, काम बन जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑर्बिटल खाली हैं आपके p ऑर्बिटल। तो यहीं पर ये आपकी ओवरलैपिंग करेगी। बॉन्डिंग आपकी sp3 होगी, हाइब्रिडेशन sp3 होगी ऊपर के केस में। हाँ, लोन पेयर भी हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन पर सबसे पहले आप दिखाओ लोन पेयर, ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन बन गया। अब इन लोन पेयर को, इस स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं।
किसी बुक में आपका ऐसे भी दिखाया गया है, तो आप टेंशन ना लो, मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो स्ट्रक्चर कैसी होती, टेट्राहेड्रल। एक्सपेक्टेड है इसमें भी ऐसी कंडीशन, लेकिन वी शेप हो गई। इसी बुक के अंदर एंगुलर भी दे रखी है, एंगुलर। ठीक है, आई होप sp3 हाइब्रिडेशन आपको समझ आई होगी। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ s ऑर्बिटल एंड 3p psp by pz ऑर्बिटल makes 4 sp3 hybridized orbitals, that is known as sp3 hybridization. एग्जाम्पल आर 3। इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन आप मेन एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, आपको पूछेंगे कौन सी हाइब्रिडेशन किस कार्बन की है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, उसका इसके बाद सेशन होगा। पहली मैं हाइब्रिडेशन पूरी कर लूँ। अब मैं हाइब्रिडेशन आपको बताऊंगा sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन में एक s का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। वैकेंट रहेगा तो एसिडिटी शो कर सकते हैं। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि sp2 हाइब्रिडेशन, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, s ऑर्बिटल, और p के 2 ऑर्बिटल, px हो सकता है, py हो सकता है, ये पार्टिसिपेट करेंगे और बनाएंगे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर एंगल हमेशा रहेगा 120। जब 120 का एंगल रहेगा तो शेप कैसी होगी, प्लेनर। ठीक है, शेप कैसी रहने वाली है, प्लेनर। एग्जाम्पल हैं 2, C2H4 पहला नंबर, दूसरा नंबर BF3 हो सकता है, BCl3 हो सकता है, BBr3 हो सकता है और BI3। ठीक है, इसी के बेस पर इनकी हम एसिडिटी का ऑर्डर भी देखते हैं। ठीक है, एक और बात अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन की कंडीशन तो वही है, 1s2 2s2 और 2p2। इसे तो भाई एक्साइटेड कराना पड़ेगा, तभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, क्योंकि एक तो सिग्मा बनना है और एक पाई बनना है। 3 सिग्मा बनेंगे, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये दूसरे कार्बन के लिए हो जाएगा बॉन्ड, और ये आपका जहाँ पाई बॉन्ड बनेगा और दूसरे कार्बन के साथ दूसरे कार्बन C2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जी मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको समझ आए। अब सीधा हम मुद्दे पर आते हैं कि आपका मान लो कार्बन है और ये आपका बॉन्डिंग है। इतनी बात समझ में आएगी। और इसके साथ साथ जो खाली है ना, जो वैकेंट रह गया है, वैकेंट नहीं है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जी। इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देता हूँ, ये वाला कार्बन है, उसका भी ऑर्बिटल है, देखो ओवरलैपिंग हो गई, ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो ऑर्बिटल हैं ये सिग्मा बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, यहाँ पर पाई, ठीक, ये सिग्मा और यहाँ पर पाई, तो एक ही पाई बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे दिखाएंगे हम, पाई बॉन्डिंग को ऐसे दिखा दिया हमने, और पाई बॉन्डिंग को ये ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ मैं। मैंने कैसे डायग्राम बनाया, ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेके आओ, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले आए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले आए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले आए, ओवरलैपिंग करा ली, और ये देखो बन गया मॉलिक्यूल। सेटिस्फाइड हो। अब इसे हम कैसे दिखाते हैं, कैसे देखते चले जाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो आप मुद्दे की बात समझो। इसके बीच में 120 डिग्री है, शेप कैसी है, प्लेनर। कैसी शेप है, प्लेनर। आप इस चीज को पहले समझो, जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे आपको हाइब्रिडेशन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरे एग्जांपल पर। आप आई होप यू टेक अ स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ और इसका रफ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं BF3। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बैक बॉन्डिंग का। ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो है यही पर बैक बॉन्डिंग भी हो जाएगी और एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम BF3 का एग्जाम्पल। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। तो आप देख रहे हैं 3 फ्लोरीन है, लेकिन हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल का डायग्राम बताना है, फिर एक्साइटेड स्टेट का बताना है। तो ग्राउंड स्टेट का तो आपका ये हो गया, एक्साइटेड का अभी देखते हैं। ये हो गया आपका, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है। चलिए, अब फ्लोरीन कितने आपके पास? 3 आपका फ्लोरीन। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल अरेंज होते हैं, तो 120 डिग्री पर होती है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो ये केस आपको देखना है। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं कैसे बनना है। तो इस सेंटर में भी आ गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया। ये मैंने जो बताया वो बॉन्ड स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है बोरॉन का, ये दिख रहा है वैकेंट ऑर्बिटल। तो हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो उनमें से एक लोन पेयर जा सकता है, नहीं लोन पेयर जा सकता है कहाँ पर? बैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये ऑर्बिटल जाए तो यहाँ पर बनेगा पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड ये, तो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाए और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले, तो इस केस को कहते हैं बैक बॉन्ड। आई होप आपको समझ आएगा। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये BF3 अपने आप में अच्छा बैक बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल है, इसलिए BF3 कम एसिडिक होता है BCl3 से। देख लेना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद हमें बनाना है, बना के देना है आपको कैसा ऑर्बिटल डायग्राम। वो जरूरी है, जब तक आप ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाओगे नहीं समझना। तो फ्लोरीन में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं pk ऑर्बिटल। फ्लोरीन के ऑर्बिटल कैसे होते हैं? pk। तो यहाँ पर तो हम फ्लोरीन बनाएंगे, तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। 3 फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक और मैं अलग से बना देता हूँ। ये आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑर्बिटल है। तो ये तो हो गया आपका बोरॉन, ये हो गया आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन। ये डायग्राम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप समझ लीजिए, इसे शेड कर सकते हैं। शेडिंग हो गई तो सिग्मा बॉन्ड बन गया आपके 3। ठीक है, इसी बी के अंदर एक ऑर्बिटल वैकेंट है जो ये खाली पड़ा हुआ है, यही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपकी हाइब्रिडेशन थी 2 sp2 और sp3, बाकी की हाइब्रिडेशन 2 sp और sp3d डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।